दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो में, उसमें मैंने भूल से कोणीय संवेग की जगह रेखीय संवेग बोल दिया है। तो वो मिस्टेक है। वो भी कहां बोला है ये मैं बता दूं कि जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो एक जगह तो सही बोला कि कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे त्रिज्या के, लेकिन जब मैं दूसरी बार लिख रहा था तो कोणीय संवेग की जगह पे मैंने रेखीय संवेग लिख दिया। ठीक है, तो कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे त्रिज्या। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, ये मिस्टेक है। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस मैंने भूल से उसे बोल दिया है। चलिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, देखते हैं। हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम विमा एवं मापन के विगत वर्षों के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ। लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा हुआ है विमा एवं मापन के, तो कृपया आप उसे देख लें, क्योंकि वहां से आपका जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, समझ में भी आपको आएगा, लेकिन पूरी तरह से कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। याद रखिए, अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है। याद करिए, आपका जो कंपटीशन है नेट, जेआरएफ, पीएचडी, बीएससी और एमएससी के स्कॉलर्स बच्चों के साथ होगा। कंपटीशन बहुत टफ होगा क्योंकि सीट बहुत कम है। सीट इतना भी नहीं कम है कि आप उसमें कंपटीशन में नहीं रह सकते, लेकिन कंपटीशन आपका टफ होगा। बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए आप। याद रखिए, मैं एक एक यूनिटों की क्वेश्चंस को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हां, ये वीडियो जो है थोड़ा सा चेंजेस होगा। इस वीडियो में हम देखिए कंसेप्ट को तो आपका क्लियर करेंगे आपका बोर्ड पर जहां मैं पढ़ाता हूं, लेकिन इसे क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी, इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा और कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट के सफलता पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए याद करिए, आज आप पेन को उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। यह वीडियो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां समस्याएं क्या होती हैं। कईयों के पास पैसे नहीं रहते, बड़े मुश्किल से तो बीएड करते हैं, और कईयों के पास जो है कि आपका दूर रहता है, समस्या रहती है, इसलिए वो कंसेप्ट को समझने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर एडमिशन के लिए लगभग 2 मंथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑफलाइन, तब यहां पर एडमिशन आपका हो पाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ही भीड़ रहती है। यह वीडियो रात को शूट हो रहा है। आपको मेरे अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं कितने आसानी से हो रहे हैं और कंसेप्ट के साथ हो रहे हैं। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे हर ग्रामीण बच्चे के साथ, अर्थात हर जरूरतमंद बच्चों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को एक अलग सा जो है कि मजबूती मिलेगी। अगर व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे एहसास हो जाएगा कि इस वीडियो का बहुत विशेष महत्व है नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट को जो मैं क्या करूं, क्लियर करूं, और इसमें ही मेरी भलाई है और इसमें ही आपकी भलाई है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं नए कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सफलता दिला सकते हैं। चलिए, बड़े प्यार से हम सॉल्व करते हैं इसे। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग का इकाई 1 अर्थात फिजिक्स। फिजिक्स में यह आपका लेक्चर 5 है, तो इस बात को नोट कर लीजिए आपकी कि यह फिजिक्स में आपका लेक्चर 5 है। पुरानी वीडियो को आप देख लीजिएगा। इकाई 1, इसका नाम है विमा एवं मापन। विमा और एवं मापन, उसका जो है कि हमारा है डायमेंशन
एंड मेजरमेंट। तो आज हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका लेवल फर्स्ट है, याद रखिएगा कि यह आपका लेवल फर्स्ट है, ये लेवल फर्स्ट। तो लेवल फर्स्ट में आपका जो है कि सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। सिंपल मतलब सबसे पहले हम इस वीडियो में जो है सिंपल क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद लेवल जब हम 2 में आएंगे तो थोड़ा सा हार्ड करेंगे, और लेवल 3 में जो आएंगे तो और ही हार्ड करेंगे, मतलब और भी टफ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोणीय संवेग की विमा है। अब देखिए आपको रटना नहीं है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि कोणीय संवेग की विमा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, कोणीय संवेग की विमा है। तो अब देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोणीय संवेग होता क्या है। देखिए ये गोला है, ठीक है, ये केंद्र है उसका, ये उसकी त्रिज्या है r। अब कोणीय में घूम रहे हो मतलब एंगुलर फॉर्म में घूम रहे हैं, मतलब वृत्ताकार पथ पे गति कर रहे हो, तो वो कोणीय होगा। तो अब क्या होगा कि कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, देखिए कोणीय संवेग बराबर होगा रेखीय संवेग इनटू त्रिज्या। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग इनटू त्रिज्या के। अब रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है आपका m इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसलिए अब देखिए रेखीय संवेग क्या होगा, mv, त्रिज्या क्या है इसकी, देखिए r, mvr, अर्थात रेखीय संवेग का जो सूत्र बना वो बना mvr। ये समझिए कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ पर गर्लफ्रेंड का घर है, r मीटर की दूरी पर आप उसको साइकिल से घुमा रहे हो। जब आप उसको साइकिल से घुमाओगे तो क्या हो जाएगा कि जब आप उसको साइकिल से घुमाओगे तो वो वृत्ताकार पथ में घूमेगी। उसका रेखीय संवेग क्या होगा, रेखीय संवेग आपका mv हो गया, त्रिज्या क्या होगी इसकी r, यही वाली त्रिज्या इसकी क्या हो गई, r हो गई। हम इसी को क्या बोलते हैं, आपका रेखीय संवेग बोलते हैं। तो अब देखिए द्रव्यमान की विमा क्या होगी m, वेग की विमा क्या होगी lt-1, ठीक है, और r क्या है, त्रिज्या है, इसकी विमा क्या होगी l। तो अब यहां पर देखिए कि क्या आ गया, अब घात 1 है, इधर 1 है, घातें जुड़ेंगी मतलब पावर ऐड होगा, तो 1 + 1, देखिए 1 + 1, ये 1 + 1 हो गया तो क्या हो गया 2 हो गया। तो ये क्या बना हमारा ml2t-1। तो रेखीय संवेग की विमा आपकी आ गई ml2t-1, ये ml2t-1 हो गई। अब देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में, देखिए ml2t-1 कहाँ है, देखिए ml2t-1, देखिए ये C वाले पोर्शन में है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा आपका, ये C, ml2t-1। तो ये बेसिक फंडा है, तो इस बेसिक फंडा को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे कि जो है कि उसको लॉजिक वे में पढ़ेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहां पर कि f इज इक्वल टू द ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, a तथा b की विमा बतानी है, ठीक है। पॉइंट होना चाहिए कि f इज इक्वल टू द ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, इसमें a तथा b की विमा हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास ऑप्शन है a, b, c और एक और मान लीजिए आपकी डी ऑप्शन NOT, मतलब नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप इस बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लीजिए कि यहां पर देखिए डी वाला ऑप्शन क्या है, यहां पर नन ऑफ दीज। तो ये हमारे देखिए A, B, C और D। अब हमें क्या किसकी बीमा निकालनी है, A तथा B। कई बच्चे तो क्वेश्चन को समझे बगैर सॉल्व करने का प्रयास करते, नहीं करना है। F इज इक्वल टू द AX प्लस BT स्क्वायर, इसमें A तथा B की बीमा आपको क्या करनी है, बतानी है।
तब ए तथा बी की बीमा कैसे बताओगे, इस चीज को देखना है आपको, तो नोट करिए। अब देखिए यहाँ, ठीक है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है, ये बेसिक फंडे को आप क्या करें, क्लियर करें। अब देखिए क्या है सोल्यूशन इसका कैसे होगा, बेसिक फंडे को देखिए सोल्यूशन एफ इज इक्वल टू क्या है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, यही इसका है। अब मैंने रूल में क्या कराया, प्रीवियस ईयर की वीडियो में आप देखोगे तो मैंने रूल बताया है, जहां प्लस है या माइनस हो इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहां प्लस हो या माइनस हो इसको क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो अब देखिए ये प्लस है तो इक्वल करिए इसको, एफ इज इक्वल किसके होगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को तुलना कर लीजिए, देखिए अगर आप इन दोनों को तुलना करें सबसे पहले तो ए निकल आएगा आपको, ये देखिए इन दोनों को तुलना करेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब जब ए आ जाएगा तो देखिए कैसे आएगा, ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए क्या है, अब यहां बेसिक टर्म्स को एक मिनट, अब यहां देखिए कि एफ क्या है, बल है, मतलब फोर्स है, एक्स क्या है, दूरी है, एक्स दूरी है, टी क्या है, समय है। तो इस बेस को क्लियर करिए, देखिए एफ क्या है, बल है, एक्स क्या है यहां पर, एक्स ये एक्स दूरी है, टी क्या है, समय है। तो अब बल की बीमा क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और यहां पर नीचे एल है, एल टू स्क्वायर है इसका, ये देखिए स्क्वायर है ना ये। तो अब देखिए यहां पर f बराबर ए एक्स स्क्वायर है, तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो f अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कोई रटेगा नहीं, f इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, तो a बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो a बराबर f अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बल की बीमा एम एल टी माइनस टू और एक्स स्क्वायर दूरी है उसका क्या हो गया, एल टू हो गया। अब एक एल से चला जाएगा, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए एम टी माइनस टू अपॉन एल, एल ये 1 है, पावर ऊपर जाएगी, जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। अब देखिए ये हो गया आपका जो है कि किसकी बीमा, ए की बीमा हमारे यहां पर क्या आ गई, ए की बीमा हमारी है यहां पर एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कहां पर है, देखो एम एल माइनस 1 टी माइनस टू इधर भी है, एम एल माइनस 1, देखो ए की बीमा देखिए यही आ गई हमारे पास, एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, ए की बीमा आ गई, लेकिन बी की बीमा अभी निकालना बाकी है। अब बी का बीमा कैसे निकालोगे, देखो अब हमने बोला है, अब इसको कंपेरिजन कर देंगे, ये देखिए इसको कंपेरिजन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए कि f इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर के, f इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर के, तो b बराबर किसके होगा, देखिए b इज इक्वल टू द f अपॉन टी स्क्वायर के, ठीक है, t नीचे आ गया। तो अब यहां पर देखिए बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या है, ये T2 हो जाएगा, ये T2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एम एल टी माइनस टू, ये T2 ऊपर गया तो माइनस टू, माइनस टू क्या हो गया, -4, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए एम एल टी माइनस 4, तो ये देखिए ये ए की बीमा आ गई, तो देखिए ये ए की बीमा आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए एम एल टी माइनस 4, ये सॉरी ये बी की बीमा आ गई, बी की, ए की बीमा ये है, ए की बीमा ये है और बी की बीमा ये है। अब देखिए ऑप्शन में कहां है, ठीक है, एम एल टी माइनस 4 बी की बीमा है, ये देखिए ए की बीमा हो गई और ये बी की बीमा हो गई। अब देखिए अब ये गलत है, ये भी क्या आपका गलत है, ये भी क्या है गलत है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ए। याद रखिए हमने कंसेप्ट पहले ही बता दिया है, जहां पर प्लस हो या माइनस हो, देखिए जहां पर प्लस हो या माइनस हो इक्वल कर देना है। तो जब आप इसको इक्वल कर देंगे तो ये आपका आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, याद रखिए
1/μ0 की बीमा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिक से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√μ0 की बीमा। अब देखिए, अब कई बच्चा क्या होगा, इसको देख करके जो है कंफ्यूजिया आ जाएगा। आपको कंफ्यूजिया आने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए आप इस क्वेश्चन को कि 1/√μ0 इज इक्वल टू सी होता है। ये आपका सूत्र होता है, याद रखिए, ठीक है। आपको ऐसे ही वो कंफ्यूज करेगा सूत्र। 1/μ0 की बीमा होती है बराबर क्या होता है, सी। और सी यहां पर क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। जब यहां पे सी है आपकी प्रकाश की चाल, तो इसका मतलब प्रकाश की चाल, अब दोनों बराबर हैं, तो जो सी की बीमा होगी वही किसकी होगी, और सी की बीमा क्या होती, प्रकाश की चाल की बीमा क्या होती, LT-1। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए कृपया आप प्लीज आप पिछली वीडियो को देख लें सारे को। सबसे पहले यही बताया। तो मतलब चाल की बीमा क्या होती है, देखिए चाल की बीमा क्या होती है, देखिए चाल की बीमा होती है LT-1। अब जब चाल की बीमा LT-1 होती है तो इसकी भी बीमा क्या होगी, LT-1 होगा। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर M0 है, LT-1 है, ये LT-2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि LT-2 है, यहां पर क्या है, LT-1 है। तो कौन सा ऑप्शन है यहां पे, M0 LT-1। ये सी बी ऑप्शन हो गया आपका। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना भैया। बहुत ही टफ लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ोगे 10 से 12 घंटे। ये भी आपका यूपी टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में, और ये आपका जो है कि टीजीटी में आया हुआ है, और ये पीजीटी में भी आया हुआ है, ठीक है न। ये भी देखिए 2016 में यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चंस आ रखा है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए अब यहां पर इसकी बीमा चाहिए। तो अब देखिए 1/√μ0 इज इक्वल टू द सी है। अब आपको चाहिए किसकी बीमा, इसकी 1 किसकी बीमा चाहिए, 1 देखिए यहां पर 1/μ0 की बीमा चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे, इसको भी क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो ये बराबर सी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। याद कर लिए, फिर से कोई भी डाउट मत रखिए। देखिए अब हमको इसका बीमा चाहिए ना, देखिए इसका, ये देखिए यहां पर क्वेश्चन में देखिए इसकी बीमा चाहिए 1/μ0 तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए इसी को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर होती है, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखिए ये हट जाएगा, तो ये अंडर रूट जब इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। इसका मतलब इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या है, LT-1, मतलब प्रकाश की चाल का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या 1 इंटू 2 करोगे, 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, L2 -1 इंटू 2 करोगे तो -2। तो ये बीमा आनी चाहिए आपकी। देखिए मतलब कि 1/μ0 की बीमा क्या हो जाएगी, L2T-2। ये बेसिक फंडा है। 1/μ0 की बीमा क्या हो जाएगी, L2T-2। तो अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए L2T-2 यहां पर है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी वाला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भैया रटिए नहीं, अगर आप रटेंगे तो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 5। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। देख रहे हैं समय लगता है वीडियो बनाने में, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहां पर नोट करिए, x इज इक्वल टू द a प्लस BT स्क्वायर अपॉन a। क्लियर कर लीजिए, x इज इक्वल टू द a प्लस BT स्क्वायर अपॉन a में a तथा b की बीमा ज्ञात कीजिए या बताइए। जहां पे x क्या है, दूरी है, t यहां पर क्या है, समय है। नोट करते हुए चलिए, x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस BT स्क्वायर अपॉन a में a तथा b की बीमा बताइए। जहां पर x क्या है, ये x यहां पर दूरी है, t क्या है, यहां पर समय है। तो अब आप इसकी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक फंडे को कैसे, अब फॉर्मूला क्या है, देखिए x इज इक्वल टू द a प्लस क्या है,
x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए। अब मैंने क्या बोला है, जहां प्लस हो या माइनस हो इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। जहां प्लस हो माइनस हो क्या कर देना, इक्वल कर देना है। तो अब देखिए ये प्लस है तो इक्वल करना है। x बराबर क्या हुआ, a बराबर किसके हुआ, बी टी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए नोट करिए, दिमाग लगाइए, अब दोनों को कंपेरिजन कर दो, इन दोनों को, भाई तीनों बराबर है ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है। तो x बराबर a के है तो a की बीमा क्या होगी, l। ये देखिए झट से आपने a की बीमा क्या निकाल दी, l निकाल दी। अब दूसरा ये तुलना कर दीजिए, x बराबर क्या है, देखिए बी टी स्क्वायर अपॉन ए है। अब a की बीमा क्या है, देखिए a की बीमा क्या l है, देखो a की बीमा क्या है, l। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर अपॉन l। अब देखिए बी टी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, l के होगा। तो अब b बराबर किसको, ये इधर आएगा, टी स्क्वायर नीचे आएगा, तो b बराबर किसके हो गया, देखिए ये इधर आया x इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना भैया, देखो थोड़ा सा भी डाउट ना रखिएगा, अगर थोड़ा डाउट रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। x इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, l के हो गया, l कहां जाएगा, इधर आएगा, b चाहिए अपने को तो टी स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब यहां पर टर्म्स को आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x दूरी है तो b बराबर क्या है, l अपॉन टी स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, l2, एक और एक घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक धन एक दो हो गया, और नीचे क्या है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा बोलो, L2 टी ऊपर जाएगा, L2 टी माइनस 2। तो याद रखिए a की बीमा आपकी l है और b की बीमा क्या है, L2 टी माइनस 2 है, L2 टी माइनस 2 है। तो अब यहां पर देखिए a की बीमा l और b की बीमा L2 टी माइनस 2। तो अब देखिए किस ऑप्शन में l यहां पर है, यहां पर क्या, L2 टी माइनस 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पे सही होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये बेसिक फंडा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये उसका क्या है, बेसिक फंडा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप भी मस्त तरीके से पढ़िए, समय लगता है भैया, पहले हम बता रहे हैं कि इसमें समय लगता है, तो अब समय लगेगा, तो समय लगने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस सीखना चाहिए। अब देखिए क्या यहां पर है, क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन क्या है उसको जानने का प्रयास करिए, ठीक है। वांडर वॉल समीकरण सॉरी, देखो वांडर वॉल समीकरण p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में a की बीमा बताइए, ठीक है, a की बीमा बताइए। देखो वांडर वॉल समीकरण p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में किसकी बीमा बतानी है, a की बतानी है। क्लियर, किसकी बीमा बतानी है, a की बीमा बतानी, इसी a की बीमा हमें क्या करना है, बताना है, जो ये आपका a है। तो इसकी a की बीमा, अब मैंने क्या बोला है, देखिए p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, v माइनस बी इज इक्वल टू द आर टी। मैंने क्या बोला है, जहां प्लस हो या माइनस हो इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहां प्लस हो या माइनस हो इसको क्या करना है, इक्वल कर देना है। अब p यहां पर भैया क्या है, देखिए दाब है, और v क्या है यहां पर, देखिए v आयतन है, v यहां पर क्या है, आयतन है। तो अब क्या कर देना है, दोनों को बराबर कर देना है। अब दोनों को बराबर कर देना तो देखो क्या होगा, देखो अब p इज इक्वल टू द a अपॉन वी स्क्वायर, देखिए बराबर है ना, जहां पे प्लस है अपन ने उसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब a बराबर किसके होगा, देखा अब a बराबर किसके होगा, देखिए a यहां पर हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा किसके, पी वी स्क्वायर के, किसके हो गया, पी वी स्क्वायर के, देखिए पी वी स्क्वायर a के हो गया। अब p क्या है, दाब है। अब दाब की बीमा क्या होती है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। आप कहोगे मुझे सर याद नहीं है दाब की बीमा, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं पुरानी वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। p बराबर a बराबर पी वी स्क्वायर, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। अब देखो दाब की बीमा ये हो गई, ये v आयतन है, आयतन का क्या होता है, L3 होता है, ऊपर क्या है 2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2
इधर क्या होगा 3 2 जा 6, L क्या हो गया, L यहाँ पर क्या हो गया 6। अब L 6 हो गया, ये देखिए भैया L है, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, L है। तो देखो -1 में से 6 गए, देखो L इधर भी है ना, -1 में से 6 गए तो 5 बचा, तो क्या बचा ML5, देखिए ML5 T-2, तो इसका मतलब बीमा क्या हो जाएगी ML5 T-2, तो ये ML5 T-2 ये बीमा होगी। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ML5 T-2 यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब आपको ए की बीमा बनानी, बी की बीमा बतानी है। अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको क्या करनी है, बी की बीमा बतानी है। देखिए ये बी है ना, ये बी की बीमा आपको बतानी है, तभी नेक्स्ट वीडियो में मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि आप बी की बीमा आप जरूर बताओगे। ठीक है, ये बी की बीमा बतानी है, जो बी है इसी की बीमा आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, वंडरवॉल समीकरण, ये आपका इसमें ए की बीमा बतानी है। तो ए की बीमा क्या है, ये है, कैसे हुआ, ट्रिक से मैंने आपको बताया। अब ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को जो है कि अपने को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस चीज को समझो। ये क्या लिखा है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, आप देखिए, अब नीचे लिखा है आपका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। एक बार क्लियर कर लें हम, क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग, अब सबसे पहले रूल को समझो। रूल को समझोगे तो देखो, क्या मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया, E इज इक्वल क्या होता है, एच न्यू के, E इज इक्वल होता है एच न्यू के। तो अब E यहां पर क्या है, ऊर्जा है, न्यू क्या है, प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक है, न्यू क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, अब सबकी बीमा अपने को जानना। अब देखो प्लैंक नियतांक की अगर आपको बीमा पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए H बराबर किसके होगा, ये न्यू किया आ जाएगा, E अपॉन किसके हो जाएगा, यहां पर देखिए न्यू, E इज इक्वल टू E अपॉन न्यू के हो जाएगा। E क्या है, यहां पर ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, E अपॉन न्यू, ऊर्जा की बीमा क्या होगी, देखिए ML2T-2। अब बोलोगे सर आपको तो याद है, अरे भैया आपको भी याद हो जाएगा, पहले पुरानी वीडियो देखिए तो सही। अब यहां देखिए ये न्यू है, न्यू के फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति की बीमा क्या होती है, T-1 होता है। तो ये हमें T-1 ये भी कराया है मैंने। अब देखिए -1 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ML2T-2, और T- ऊपर जाएगा तो T+1। देखिए ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। -2 में से 1 गया, -1, तो ML2T-1, ये किसकी बीमा आ गई, H की आ गई, मतलब प्लैंक नियतांक की बीमा आपकी ये आ गई। अब किसका करना, कोणीय संवेग। अब मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको बताया था, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुणे त्रिज्या, तो mv, और ये क्या है, r, mvr। तो कोणीय संवेग की बीमा क्या हो जाएगी, m क्या है, द्रव्यमान है m, वेग क्या है Lt-1 है, और इसका क्या है, r का क्या, दूरी l। तो क्या बना बोलो, 1 और 1 घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा, देखिए ML2T-1, ML2T-1, याद रखिए। तो ये देखिए ये कोणीय संवेग की बीमा आ गई। अब देखिए ये प्लैंक की आ गई, ये कोणीय संवेग की आ गई। अब यहां पर रखिए, अब देखिए ये और ये, ठीक है, अब दोनों की बीमाएं रखनी है। अब प्लैंक की भी बीमा रख देनी है और कोणीय संवेग की भी रखना। प्लैंक की बीमा आप क्या, देखो मैंने आपको क्या निकाल के दिया, प्लैंक की बीमा, प्लैंक की बीमा आपको निकाल करके दिया कि ML2T-1, ये निकाल के दिया भाई। अब कोणीय संवेग की बीमा क्या निकाल के दिया, अभी देखिए कोणीय संवेग की बीमा यही है, यहां पे कोणीय संवेग की बीमा रखोगे ML2T-1। देखिए दोनों क्या है, सेम सेम है। देखिए ये सब कट जाएंगे, सारे सेम सेम है। जब ये कट जाएंगे तो क्या आएगा, M0 L0 T0, ठीक है।
मतलब सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब वीमा विहीन, वीमा विहीन मतलब इसकी कोई भी बीमा नहीं होगी। वीमा विहीन होगा मतलब ये डायमेंशन क्या होगा, लेस होगा। M0 L0 T0। अब देखिए ऑप्शन में कौन है, देखिए अब देखिए ऊर्जा बीमा विहीन नहीं होती, तरंग दैर्घ्य इसकी L होती है, आवृत्ति T-1 होती है, सिर्फ कोड की बीमा नहीं होती। कोड क्या होता है, एक बीमा विहीन राशि होता है, बीमा विहीन राशि। और यहां पर देखिए अभी हमने सॉल्व किया है, ये क्या है आपका बीमा विहीन राशि है। आप बिल्कुल क्वेश्चन पर बने रहें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पर बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से आएंगी। अब ये देखिए तो हो गया, क्योंकि भाई ऊर्जा की बीमा क्या होती है, ML2T-2 होती है, आवृत्ति को होती है, तरंग दैर्घ्य की होती है L होती है, आवृत्ति की होती है T-1। ये क्या होता है, इसकी बीमा M0 L0 T0, बीमा विहीन राशि है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजों को आप पढ़ते रहिए, आपको भी मजा आ रहा होगा अगर आपने पुरानी वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप पुरानी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि वहां पर सारे डाउट्स हमने क्लियर किए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, फर्मी एक मात्रक है। याद रखिए फर्मी एक मात्रक है। तो अब ये बेसिक टर्म्स को जब आप क्लियर करेंगे तो अब यहां देखिए बोल रहा है फर्मी मात्रक है, फर्मी मात्रक, ठीक है। फर्मी मात्रक होता है दूरी का, याद करिएगा फर्मी जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है, दूरी का। अब एक फर्मी बराबर, नोट कर लीजिए, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के, ठीक है। तो एक फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 क्या, मीटर के। तो अब इसका मतलब फर्मी मात्रक किसका है भैया, दूरी का है। तो अब यहां पर ऑप्शन में देखिए फर्मी मात्रक है क्या, दूरी, संवेग, आवेग। तो लंबाई है दूरी, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे, देखो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये तो भाई टुच्चा क्वेश्चन है यार, इसको डिस्कशन करने का मतलब है इंसल्ट, लेकिन ये आया हुआ है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भैया, प्रकाश वर्ष सीधी सी बात है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष, वर्ष समझेंगे लोग समय वह प्रकाश वर्ष से समझेंगे समय नहीं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपका जो है दूरी का मात्रक होता है। ये टुच्चा क्वेश्चन है, इसमें फालतू में समय नहीं करना, बहुत बेकार क्वेश्चन है ये, लल्लू वाले क्वेश्चन है, इनका कोई लेना देना ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी टुच्चा ही क्वेश्चन है। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, जो है बेटा ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन लेवल 1 है तो लेवल 1 में सिंपल क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा भाई। तो शक्ति का विमीय सूत्र है, ठीक है। शक्ति, अब शक्ति क्या होती है, पावर। पावर क्या होता है, मतलब शक्ति। तो पावर क्या होगा, जो भाई जो आप कार्य करोगे वही तो क्या होगी, शक्ति होगी। मतलब शक्ति इज इक्वल टू जो आप कार्य करोगे, कार्य। लेकिन कार्य जो करोगे कहां भाई, कम समय में करोगे तो पावर ज्यादा है, और बहुत ही अधिक समय में करोगे तो बहुत ही बेकार हो तुम। कार्य बटे क्या होगा, समय, शक्ति का। कार्य की वर्ग की बीमा क्या होती है, ML2T-2, और समय की बीमा क्या होती है, T। भैया भेजो ऊपर जाओ ना, जाओ, क्या होगा ML2T-2, ऊपर भेजिए T-1, तो क्या हुआ बोलो, -2 -1 क्या होगा ML2T-1। तो याद रखिए ये बीमा होगी ML2T-1 किसकी, शक्ति की। तो अब शक्ति की बीमा ये होगी, तो देखिए यहां पर शक्ति की बीमा ML2T-3, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ML2T-2 है, ये T-1, तो T- क्या आएगा, 3। तो ये देखो -2 यार, -1, -2 -1 क्या होगा, -3 होगा ना। तो थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो ML2T-3, तो इसका T-3 का मतलब क्या होगा भाई, -2 -1 -3 होगा ना। तो ML2T-3 किसका ऑप्शन है, ये सी वाला है, ठीक है। तो याद रखिए कि किसी भी चीज को आपको डाउट में नहीं रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, श्यानता गुणांक का मात्रक है। अब बोलेंगे अभी श्यानता गुणांक क्या है, ठीक है। श्यानता गुणांक का मात्रक है, श्यानता गुणांक, अभी आपको पता चल जाएगा श्यानता गुणांक क्या होता है, ठीक है।
तो श्यानता गुणांक ये सब डिटेलिंग होगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होनी है। श्यानता गुणांक क्या है, जो आगे की चैप्टर से हमारे श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक क्या होता है आप समझो। श्यानता गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र आपने देखा है, समुद्र आपने सभी ने देखा है, तो समुद्र ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग होता है और ये नीचे होता है। तो नीचे क्या होता है, पानी का वेग कम होता है, पानी का वेग पानी का वेग क्या होगा, कम होगा। और ऊपर क्या होगा, पानी का वेग क्या होता है, पानी का वेग अधिक होगा, पानी का वेग क्या होगा, अधिक होगा। आप जानते हैं कि ऊपर जो समुद्र में लहरें तेजी से चलती है, पानी समुद्र के नीचे शांत रहता है। वो किसके कारण होता है, श्यानता के कारण होता है। किसके कारण होता है, श्यानता के। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि ये पानी का वेग नीचे कम होता है और पानी का वेग ऊपर ज्यादा होता है समुद्र में। उसका क्या कारण है, उसका कारण है श्यानता, ठीक है। उसका क्या कारण है, श्यानता। बेसिक टर्म्स फिर से देख लो। ये देखिए समुद्र है, ये देखिए समुद्र है। अब समुद्र है तो ये नीचे है, निचला स्तर है, निचला स्तर है, ठीक है। ये आपका निचला स्तर है। अब निचला स्तर है समुद्र का, और ये क्या है, ऊपर का भाग, ऊपर का भाग, ये ऊपर का भाग है। समुद्र यहां पर क्या होता है, तेजी से चलता है, और नीचे क्या करता है, स्लो चलता है। क्या चलता है, स्लो। किसके कारण, अब क्या होता है, जल के अणुओं के बीच में घर्षण होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। अब फिजिक्स वाला प्रतिरोध नहीं, उसका प्रतिरोध नहीं है विद्युत धारा वाला, ये प्रतिरोध है, दो जल के अणुओं के बीच में घर्षण होगा। अब जल के अणुओं के बीच में जब घर्षण होगा तो उनका वेग क्या होगा, कम हो जाता है। तो इसलिए निचला स्तर क्या होता है कि निचला स्तर क्या होता है, वहां पर वेग का वैल्यू स्लो होती है, मतलब वेग का मान कम होता है, और ऊपर क्या, वेग का मान क्या होता है, तेजी से होता है, क्योंकि ऊपर घर्षण कम होता है, नीचे घर्षण क्या हो, ज्यादा होता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आपका श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता। आप देखो कंसेप्ट को लेते हुए चलो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कंसेप्ट को लेते चलो। अगर आपसे कोई पूछे कि श्यानता क्या है, आप क्या बोलोगे, श्यानता एक प्रतिरोध है। श्यानता एक प्रतिरोध है किसी भी वस्तुओं के बीच में, मतलब किसी द्रव के बीच में। द्रव, याद रखने, श्यानता किस में लगता है, द्रव में लगता है। तो श्यानता क्या है, द्रवों के बीच का क्या है, एक प्रतिरोध है। श्यानता क्या है, द्रवों के बीच का एक क्या है, प्रतिरोध है। श्यानता क्या है, द्रवों के बीच का एक क्या है, प्रतिरोध है। भैया सीखते हुए चलिए। तो अब तो ये बीमा अपने को निकालना है। क्या करना है, बीमा निकालना। अब बीमा कैसे निकालोगे भैया श्यानता का, जो ये बल होता है, बल ये अनुक्रमणपाती होता है किसके, एरिया के, मतलब ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब समझिए, ठीक है। और जो यही जो बल होता है वो dv/dx, मतलब वेग प्रवणता, ये क्या है, वेग प्रवणता के बराबर होता है, ठीक है। dv/dx क्या है, देखिए यहां पर dv/dx क्या है, वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता। अब प्रवणता का मतलब वेग में परिवर्तन। प्रवणता का मतलब क्या होता है मित्र, देखिए प्रवणता का मतलब होता है, प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन। किस में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, दूरी के। ये वेग होता है और ये क्या होता है, दूरी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दूरी के सापेक्ष वेग का परिवर्तन, उसे क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता। अब जैसे वेद प्रवणता किसे बोलेंगे, वेद प्रवणता, मतलब वेद में परिवर्तन किसके सापेक्ष, व्यूज के सापेक्ष, व्यू, ठीक है। अगर अच्छे व्यूज आएंगे तो वेद सर की प्रवणता अच्छी होगी, अगर खराब व्यू आएंगे तो वेद सर की प्रवणता क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए आपको दो चीजें पता चल गई बेसिक फंडे को। पहला फंडा आपको क्या क्लियर पता चला कि एफ जो होता है अनुक्रमानुपाती किसको होता है, ए के, एफ अनुक्रमानुपाती होता है dv/dx के। अब दोनों को साथ में रख दो, दोनों को साथ में रख दोगे तो एफ अनुक्रमानुपाती a dv/dx के। अब बोलोगे सर हम इसको याद भी तो कर सकते हैं, भाई याद कर लो, लेकिन फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। आपको निकालने आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। तो एफ अनुक्रमान एफ बराबर किसको होगा, देखिए एफ बराबर क्या होगा, ये एन ए dv
अपॉन dx आइटा। ये देखो, यही जो है इसी को हम बोलते हैं श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। ठीक है, ये आपका श्यानता गुणांक है। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, अब देखिए F इज इक्वल टू द एन या आइटा ए डी वी अपॉन क्या बेटा बोलो dx। तो अब a चाहिए तो h चाहिए, देखो नाक की तरह इसको लंबी कर दिया हमने, देखिए ऐसे ही होता हो a। अब देखो क्या हो जाएगा बोलो, ईटा बराबर क्या होगा f dx, कहाँ जाएगा देखो नीचे है ना, जो नीचे इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, इंटू क्या होगा dx। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा a इंटू डी वी। ठीक है, अब बीमा निकलने वाली इसका देखिए, श्यानता गुणांक की बीमा निकलने वाली है। अब श्यानता गुणांक की बीमा, बल की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, dx क्या है, दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है l। नीचे क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है देखिए L2। ठीक है, अब ये क्या है वेग है, ये क्या है वेग है, वेग की बीमा क्या होती है LT माइनस वन। ठीक है, अब चलते हुए चलिए अच्छे से, अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बेसिक फंडे को क्लियर करिए। ठीक है, अब एक L देखिए, ये वाला L इस वाले L से क्या होगा कट गया। ठीक है, ये वाला L इस वाले L से क्या होगा कट गया। देखिए ये 2 है, ये एक 2 से 2 कट गया। तो अब देखिए क्या बचा, देखिए यहाँ बेसिक फंडे को समझिए, यहाँ पर नोट करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए M। ठीक है, एक L है L T माइनस टू, नीचे क्या है देखिए नीचे, अब नीचे क्या है देखो, ये क्या है L T माइनस वन। ठीक है, L T माइनस वन, एक L इधर भी है L। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि M L T माइनस टू, और यहां पर क्या है L T माइनस वन, ये L। अब देखिए एक घात इधर है एक घात इधर, भाई एक L ही तो कटा है इससे, एक बाकी है ना। तो अब जब एक बाकी है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखना, जब यहां पर एक बाकी है तो एक और एक क्या हो गया, दो क्या हो गया। तो ये क्या बना देखिए, तो अब यहाँ पर बेसिक करेंगे, जगह कम होती है, तो अब इसको बेसिक करेंगे तो क्या होगा भाई साहब देखो M L T माइनस टू, देखिए नीचे देखिए इधर L2 T माइनस वन, यही है। अब एक L से L गया, एक L कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर M, वीडियो में बने रहे M, ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस वन आ जाएगा। भाई एक एक गया तो ये 1 बचेगा ना, 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब +1। तो यहाँ पर क्या होगा t माइनस टू, और यहाँ पर t, तो कितना बना भाई साहब ml माइनस वन, एक में से माइनस दोगे तो -1, तो ml माइनस वन t माइनस वन, ये इसकी बीमा है ml माइनस वन t माइनस वन। तो ये बेसिक फंडा है जो कि मैंने आपको बताया ml माइनस वन t माइनस वन। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए कहाँ पर है ये ml माइनस वन t माइनस वन, t माइनस वन, ml माइनस वन t माइनस वन यहाँ पर है। तो ये बेसिक फंडा है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल थोड़ा सा डिटेलिंग से बता दिया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेलिंग बताना मेरी प्रायिकता है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं होगा। अब देखिए वैद्युत विभव, क्वेश्चन नंबर क्या चलिए 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका, इस चीज़ को समझे कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसमें बेसिक फंडे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक या बीमा है। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक या बीमा है, ये बेसिक टर्म्स को देखिए। ठीक है, ये देखिए वैद्युत विभव का मात्रक एवं बीमा है। ठीक है, रटना नहीं है, प्यार से समझना है। ठीक है, प्यार से समझोगे तभी जा करके होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, मतलब V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन क्या होता है Q। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य। ठीक है, ये समझिए, ये देखिए इनफाइनाइट है, ये टक टक टक, ये प्लस Q है,
तो अनंत से किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य, देखो क्यू आवेश को लेकर अनंत से किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य तथा आवेश के निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, तो V बराबर, अब देखो Q बराबर किसके होता है, देखिए Q बराबर IT के, I क्या है, विद्युत धारा है, इसका A, इसका क्या होगा T। अगर आपसे Q की बीमा कोई पूछे तो Q की बीमा क्या होगी, AT होगा। आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर IT, मतलब Q की बीमा जो होगी वो I क्या है, देखिए I क्या है, करंट है, इसका एम्पियर होगा, टाइम का T का T हो गया। अब कार्य की बीमा आप सभी जानते हैं, V बराबर क्या होगा, कार्य का बीमा क्या होगा, ML/T-2, नीचे क्या है Q, और Q की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए Q की बीमा हो जाएगी AT, ठीक है। तो ऊपर बढ़िए, तो V बराबर क्या आएगा, देखिए ML/T-2, A ऊपर जाएगा तो A-1, T ऊपर जाएगा तो T-1, तो -2 -1 -3, तो ये देखिए ML/T-3, -2 -1 -3 A-1, तो देखिए ये बीमा हो गई ML/T-3 A-1, किसकी बीमा हो गई, विभव की बीमा हो गई। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है मित्र, हाँ, अब इसका देखिए कि मात्रा, देखिए ये क्या होता है, कार्य क्या, मात्रा क्या होगा, जूल, नीचे क्या आवेश का क्या होगा, कुलाम, जूल पर कुलाम, या क्या हो जाएगा, वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। याद रखिए, तो इसकी बीमा क्या होती है, आपको पता चल गया इसकी बीमा क्या होगी, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, या वोल्ट होगा, या तो क्या होगा, जूल पर कुलाम। अब ऑप्शन में वोल्ट दिया है तो वोल्ट, अगर जूल पर कुलाम दिया होता तो जूल पर कुलाम लिखते, ठीक है। तो डाउट में नहीं रहना भैया, अगर डाउट में हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट में रहोगे तो बेकार है, तो डाउट में नहीं रहना, इस फंडे को सीख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए, देखो मिलाओ, ठीक है, ML/T-3 A-1, देखो ML/T-3 A-1, ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है, ये वो, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव। अब देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, एक ट्रिक लेते हुए चलिए, ठीक है। जब तक ट्रिक लेते हुए नहीं चलेंगे तो रटेंगे, और रटेंगे तो देखिए, ये देखिए एक बीकर लीजिए पृष्ठ तनाव को समझने के लिए, ये इसका क्षेत्रफल है। अब ये देखिए इसमें पानी भरिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ठीक है, पानी भरिए, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव को समझना है तो अब समझो, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, ये यहां पर है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक यहां पे नीचे खींच रहा है, ठीक है। ये तो पृष्ठ है ना, यही तो है पृष्ठ, पृष्ठ तनाव। अब ऊपर है कोई खींचने वाला नहीं है, तो नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, यहां ये इस साइड की, लेकिन ऊपर कोई है ही नहीं तो नीचे की तरफ। इसीलिए जब हम आग लगाते हैं तो क्या होता है कि नीचे की तरफ कड़ आते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं बैलेंस के लिए। लेकिन यहां पर देखिए एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, लेकिन पृष्ठ पर ऐसा नहीं होता। इसी को बोलते हैं पृष्ठ का तनाव। पृष्ठ का तनाव इज इक्वल टू किसको होगा, देखिए पृष्ठ का तनाव इज इक्वल टू होगा कि पृष्ठ का तनाव इज इक्वल टू F/L। देखिए बल लगा, ये लंबाई है, ये क्या है, लंबाई, बल क्या है, लंबाई। अब यहां देखो F/L, तो पृष्ठ तनाव रटोगे तो अगला वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर, F/L। तो अब यहां पर देखिए बल की बीमा क्या होगी, ML/T-2, नीचे का L से L गया तो क्या बचा, देखिए MT-2। तो देखिए ये ऑप्शन है आपका। तो देखिए यहां पर पृष्ठ तनाव का अगर कहीं पर हो MT-2 यहां पर है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। आप लोग भी मजेदार धीरे धीरे करके आप पढ़ने का क्या करिए, प्रयास करिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बताया है कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के, 10⁵ क्या, डाइन के,
ये किस में होता है, MKS में, ये किस में होता है, CGS में। इस चीज को याद करिए। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ क्या बेटा हमारा, डाइन के। तो इसका मतलब याद रखिए। उसी तरह से 1 जूल बराबर कितने अर्ग के, 10⁷ अर्ग के। ये सारी पिछली वीडियो में बताई है, पिछली वीडियो मतलब लेक्चर शायद ये 2 है या 3 है, लेक्चर 2 और 3 में ये सारी चीज़ों बताई हुई है कि ये सारी चीज़ें, इनका कंसेप्ट ये कैसे निकलता है, क्या करते हैं भैया, ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझ जाइए। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, 10⁵ डाइन के। तो ये वाला 1 जूल को अर्ग में मान है। अब 1 जूल बराबर देखो मैंने बता दिया ना, पिछली वीडियो में बताया मैंने, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, 10⁷ अर्ग के। रटना नहीं है, पहले बता दिया। इसे अपने को क्या करना है, सीखना है। पिछली वीडियो में जाइए, अब इसको सीखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। ये अच्छा क्या, बहुत ही आसान है यार ये भी, ठीक है। तो देखिए 13 ग्राम पर सेंटीमीटर को SI मात्रक में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को SI में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन को ग्रिप करते नहीं है, क्वेश्चन को एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर को SI में परिवर्तित कीजिए, मतलब SI मात्रक में क्या कर दीजिए, परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन ये 4 दे रखे, A B C और D मतलब NOT मतलब नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या बोला है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, SI में कन्वर्ट करना है, ठीक है। SI में क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे, अब जब SI पता होगा भैया तब ना करोगे, ठीक है। जब SI आपको क्या पता होगा तभी तो होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो SI देखिए, ठीक है, SI मात्रक देखिए आप सबसे पहले, ठीक है। अब देखो SI मात्रक अगर हमको देखना है तो देखिए 2 चीजें होती, एक होता है MKS, एक होता है CGS। MKS को हम SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कह देते हैं, MKS। M क्या होता है, मास है, ठीक है, मीटर है। ये क्या है, किलोग्राम है। ये क्या है, सेकंड है। ये क्या है, मीटर। K क्या है, KG। S क्या है, सेकंड। ये CGS में क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ग्राम, और ये क्या होगा, सेकंड। अब ये यूनिट मैंने बताई हुई है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर को SI में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, अर्थात ग्राम को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, KG में, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला, मतलब किस में चेंज करने के लिए बोला, मीटर में, ठीक है। यही फंडा है। अब देखो अगर आप इसको डाउट में रहोगे तो हमेशा डाउट में रहोगे, ठीक है। अब तुमको पता है कि देखिए, अब बेसिक फंडे को समझिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 क्या ग्राम के। 1000 ग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम के। अब वही 1 रुपए में 5 आम, तो 1 आम का दाम बताओ, ऐकिक नियम, 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम, तब 1 ग्राम बराबर किसके होगा, ये 10 घात नीचे आ जाएगा, 1/10⁻³ किसके, केजी के। तो इसका मतलब 1 ग्राम बराबर किसके होगा, 1 ग्राम 10⁻³ केजी के, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। तो जब तक इन बेसिक फंडा को नहीं जानोगे तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं आएगी। अब देखिए 1 ग्राम को 10⁻³ केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये अगर 1 ग्राम बराबर केजी में करना 10⁻³, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर के, 10⁻² किसके, मीटर के। इस बात को याद रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर के, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी के, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। अब देखिए बेसिक फंडा है, तो अब देखिए यहां पर ये इस टर्म्स को समझिए। फिर से बोल रहा हूं, 1 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना 10⁻³ से गुणा कर देंगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां गुणा कर देंगे। तो अब देखिए अब यहां पर क्या है, देखिए 13 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्या है, क्यूब है। अब देखिए ग्राम को केजी में करेंगे तो 13 गुणे 10 घात माइनस 3 हो जाएगा केजी। देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो यहां पर, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 13 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। शायद आपको यहां पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हिचपिच हो रहा होगा। यहां देखिए 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो 13 गुणे 10 घात माइनस 3 क्या, केजी। नीचे सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो अभी हमने बताया है, देखो इधर देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 घात माइनस 2 मीटर के। तो अब देखिए इधर, तो अब सेंटीमीटर क्यूब है तो इसलिए 10 घात माइनस 2 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या आएगा, 13 गुणे 10 घात माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस क्या, -6। ऊपर क्या है, केजी, नीचे क्या है, मीटर। ठीक है, तो -6 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 गुणे 10 घात माइनस 3 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना आएगा बोलो, 13 गुणे 10 की घात क्या आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। क्या, केजी पर क्या, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर किसके, क्यूब के। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडा को आपको समझना। सॉरी, तो यहां पर देखना है, तो -2 है ना, 3 2 क्या होगा, 6 होगा, -6 होगा, ये -3 है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ऑप्शन देखिए जरा, ठीक है, यही है। देखो 13 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो यही हमने सॉल्व किया है, 13 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ये मीटर है ना, ये मीटर क्यूब करना पड़ेगा, ये मीटर क्या है, क्यूब है। तो अब ये बेसिक टर्म्स को समझिए, ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए, देख रहे हैं वीडियो में भैया आपके समय लगता है, पहले हम बता रहे हैं कि वीडियो में समय लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सार्वत्रिक गैसीय नियतांक आर का मान है। सार्वत्रिक गैसीय नियतांक आर का मान है, मतलब आर की बीमा है। आर की क्या है, बीमा है। ये जो बीमा है, ये 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। अब इनमें से कौन सा है, इसे अपने को क्या करना है, सीखना है। अब इनको कैसे सीखोगे, ये बेसिक टर्म्स को देखो। और देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो अच्छे से सॉल्व करूंगा तो समय तो लगेगा ही, समझाना भैया, आपको प्रैक्टिस होगा तो आप फटाफट करोगे। मुझे यहां पर समझाना है, जब मुझे यहां पर समझाना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, आर सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है, इसकी बीमा चाहिए, गैसीय नियतांक। अब देखो आइडियल समीकरण PV इज इक्वल टू होता है nRT, ठीक है, जहां n क्या है, मोल है, T क्या है, ताप है, कई लोग समय समझ लेंगे, P क्या है यहां पर, दाब है, V क्या है यहां पर, आयतन है। ठीक है, याद रखिए सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। P यहां पर दाब है, V आयतन है, N क्या है, मूल है, R क्या है तुमको पता ही है, गैसीय नियतांक है, नियतांक। ठीक है, T क्या है यहां पर, ताप है, T याद रखिए ताप, ताप को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं ताप को, थीटा और केल्विन। मैंने आपको बताया था सारी चीज़ों को, स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। PV इज इक्वल टू क्या है, nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू द nRT है। तो अब देखिए PV इज इक्वल टू द nRT, यदि n बराबर 1 ले लो, 1 मोल, n बराबर 1 मोल ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, PV इज इक्वल टू क्या होगा, RT होगा। n बराबर 1 मोल लिया, क्योंकि अब हम n बराबर 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं भी मोल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए मोल कहीं नहीं है, इसलिए हम n बराबर क्या ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं। अब देखिए ट्रिक्स को समझने का आप प्रयास करिए। अब देखिए R बराबर क्या होगा, देखिए R बराबर किसको होगा बोलो, PV अपॉन किसको होगा, T को हो जाएगा भाई, T नीचे आ जाएगा, बधाई हो, ठीक है, PV के नीचे आ जाएगा T, R इकलौता हो गया, नन्हा मुन्ना। अब P क्या है, दाब है, P देखिए यहाँ पर दाब है, P दाब की बीमा क्या होती है, ML-1 T-2, ठीक है।
तो अब इस चीज को समझिए। अब आयतन है, ये आयतन की बीमा क्या होता है, L3 होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई के L, चौड़ाई के L, ऊंचाई के L, तो L3 हो गया। नीचे ये क्या है, ताप है, ये क्या है भैया, ताप है। ताप को T मत लिख दीजिएगा, ये थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। तो अब यहां पे देखिए 3 में से -1 गए, 3 में से -1 गए तो क्या हुआ देखो, 3 में से -1 गए तो क्या हुआ देखो, ML2, देखो 3 में से -1 गया 2, अब यहां क्या होगा T-2, देखो 2 में से 1 गया, -1 गया तो 2, ये T-2 है। अब ये थीटा है तो थीटा माइनस क्या लोगे, 1 ले लोगे, थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा -1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ML2 T-2 थीटा -1, ML2 T-2 थीटा -1 नहीं है, ML2 थीटा -1 ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये थीटा -1 करिए इसको, थीटा -1, तो अब क्या हो जाएगा बोलो, ML2 T-2 थीटा -1। तो ये वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, ML2 T-2 थीटा -1, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए PV बराबर क्या होता है, RT के, ठीक है। तो PV बराबर आपका RT के हो गया, तो R बराबर किस होगा, PV अपॉन किसके, T के, P क्या है, दाब है, तो ML-1 T-2, आयतन है ये L3 अपॉन क्या होगा, थीटा, ठीक है। -1 में से 2 गए तो 2, तो ML2 और उसके बाद क्या आ गया, T-2 थीटा -1। देखिए कहीं ऑप्शन है ML2 T-2 थीटा -1, यही ऑप्शन है आपका। तो इस चीज को, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ पे तो है ही नहीं, टाइम तो है ही नहीं, इसलिए यही वाला ऑप्शन होगा। तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक फंडे को आप अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब नया क्वेश्चन क्या है ये याद रखिए, सिर्फ ये आपका लेवल 1 है। जब हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको वो और ही मजा आएगा, याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थक जाते हैं यार, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कराने में। निर्वात में विद्युतशीलता ε0 की विमा है। देखिए निर्वात में विद्युतशीलता ε0 की विमा है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इसको समझिए। निर्वात में विद्युतशीलता मतलब ε0 की विमा है, तो ये बेसिक फंडा है, तो इसको आप देखते रहिए। तो निर्वात में, अब देखिए सबसे पहले ε0 की विमा चाहिए, ये क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो ε0, ठीक है, इस ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आप जानते रहें इस चीज को। ε0 क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। तो जो ये आपका निर्वात में विद्युतशीलता है उसके बारे में समझना। अब एक कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम भाई अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कूलाम का नियम क्या है, देखिए F इज इक्वल टू द 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ चीज़ें और समझिए आप, ठीक है। Q बराबर किसके होता है, IT के होता है। Q बराबर क्या होता है, IT के, तो Q की विमा क्या होगी भाई, I एम्पियर A टाइम T, तो याद रखिए। तो Q की विमा क्या होती है, AT, मुझे बताना ना पड़े, पीछे भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, पिछली पुरानी वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब देखिए किसकी बीमा चाहिए, ε0 की बीमा चाहिए। देखिए मुन्नी को पैसा चाहिए, सीलक जवानी चाहिए, अपने को ε0 की बीमा चाहिए। तो ε0 की बीमा हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को आप देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ε0, अब देखो ये तो क्या है, अंक है, इसकी कोई बीमा तो होगी नहीं। 4π का कोई मात्रक थोड़ी ना होगा भैया, 4π है, 4π मतलब 4π में कोई मात्रक तो होगा नहीं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन ε0 इंटू R², ठीक है। अब यहां पर देखिए कि F बराबर Q1 Q2 अपॉन ε0 इंटू R² है। तो अब यहां पर देखिए बेसिक टर्म्स को, अब ε0 चाहिए, ये इधर को आएगा, ये इधर को जाएगा,
तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ये एफ नीचे आया Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए यही मात्रक लिखा है, देखो कुलाम कुलाम, ये देखो कुलाम स्क्वायर, देखो कुलाम कुलाम, अब इसका मात्रक कुलाम होता है तो कुलाम 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 स्क्वायर, ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन -1, ये आर क्या है दूरी है तो ये मीटर स्क्वायर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2। देखिए इसीलिए ये वाला मात्रक यहाँ हमने लिख दिया, देख लीजिए यहाँ पर आपको नहीं देखा, ठीक है। तो ये देखिए कुलाम कुलाम, ये देखो कुलाम स्क्वायर हो गया, ये देखो नीचे क्या है न्यूटन, ऊपर जाएगा तो क्या होगा न्यूटन -1, आर क्या है दूरी है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा मीटर -2, ठीक है। ये बेसिक फंडे को आप बहुत अच्छे जान लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अब यहाँ आप देखिए एप्सिलॉन नॉट का सूत्र भी मैंने क्या बोला, Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, यही है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट बीमा रखिए, Q की बीमा क्या होगी 80, पीछे भी हमने देखो ये देखो बताया ना, ये देखिए Q की बीमा क्या होगा 80, दूसरी वाले की बीमा क्या होगी 80, नीचे क्या है बल है। अब बल की बीमा आपको देखना है तो अब देखिए ये बल है, अब बल है, ये देखिए बल है, बल की बीमा क्या होगी ml t-2, r क्या है दूरी, ये बल की बीमा हो गई, ये r है, r की बीमा क्या होगी L2, ठीक है। एक 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 एक, देखिए घातें जुड़ती हैं तो घातें जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है ठीक है, ये क्या होगा बोलो A2T2, A2T2, देखो ये दो हो गए, दो हो गए A2T2, ये M1 है, ठीक है M1, ये एक है ये दो है, L क्या आएगा 3, इधर क्या है T-2। अब देखिए अब बेसिक फंडा है, अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, इस फंडे को देखिए, डाउट मत होइएगा। अब M ऊपर जाएगा, अब देखो M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M-1, M ऊपर जाएगा, ऊपर जब ऊपर जाएगा तो ये M1 ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, ये क्या L3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा L-3 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T2, और ऊपर क्या है देखिए, ऊपर देखिए A2 है और ऊपर क्या है T2, ठीक है। और देखिए दो और दो, दो और दो, दो और दो कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा M-1, ठीक है, L-3, T4A2, T4A2, ये बीमा है आपकी, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये M-1, L-3, T4A2। अब देखिए इधर कौन सा ऑप्शन में है भैया, देखिए M-1, L-3, T4A2, तो सी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को आप करते हुए चलिए, आप इसको बार बार देखिए और बार बार सॉल्व करने का क्या प्रयास करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है उसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 होगा उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, डाउट में नहीं रहना है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जी की वैल्यू पूछ रहा है, जी क्या है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण क्या नियतांक, ठीक है ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब दो पिंड है हमारे पास, ये देखिए पहले वाले का द्रव्यमान m1, दूसरे वाले का द्रव्यमान क्या है m2, बीच की दूरी क्या है r। इसके लिए जो बल का सूत्र F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब G चाहिए अपने को, अब G चाहिए तो G कैसे निकलेगा, देखिए ये इधर आएगा, m1 m2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो देखो तो G बराबर क्या आएगा, देखिए F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 नीचे आएगा m1 m2, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि m1 और m2 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये F क्या है, बल है, बल की बीमा क्या होती है, देखिए mlt-2, देखिए बल की बीमा क्या होती है mlt-2, r की बीमा होती है L2, ठीक है, r क्या है दूरी, उसकी बीमा क्या है L2, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या होता है m2, ठीक है। अब देखिए घात 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए कि 3, देखो 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए G बराबर ml3
टी माइनस टू। अब देखो इधर m ऊपर जाएगा तो क्या होगा m माइनस टू, ठीक है। देखो m की घात -2, ठीक है। अब एक है घात, एक में से -2 गए क्या -1, तो क्या होगा m माइनस वन L3 t माइनस टू। तो ये आपकी क्या होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। तो देखो g की बीमा क्या होगी, देखिए m माइनस वन L3 t माइनस टू, यही हमने सॉल्व किया है, यही हमारा होना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए संवेग ऊर्जा अपॉन बल का विमीय सूत्र चाहिए। क्या चाहिए, संवेग ऊर्जा तथा बल का क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। विमीय क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत दे रखा है, तो लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, संवेग, क्या बोला उसने, ऊर्जा, नीचे बल। अब उसने ये डाउट में डाल दिया है कि ये रेखीय संवेग है कि कोणीय संवेग है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे, वैसे तो हम करेंगे तो अभी पता चल जाएगा कि क्या है ये, लेकिन ये उसने ये नहीं बताया कौन सा संवेग है, ये रेखीय संवेग है कि कोणीय संवेग, उसके बारे में इसने बताया नहीं संवेग कौन सा संवेग है। बहुत ही नाइंसाफी है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है TGT 2016, ठीक है। तो अब यहाँ 2014 का है शायद, ये 16 का है, कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन संवेग, अब संवेग वही निकाल देते। संवेग बराबर क्या होता है, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसकी बीमा क्या होगी, संवेग की बीमा क्या होगी, ml t माइनस वन। तो संवेग की बीमा क्या होगी, देखिए ml t माइनस वन। ऊर्जा की बीमा क्या होती है, सभी को पता है ये बात, ml2 t माइनस टू, ठीक है। बल की बीमा क्या होती है, ml t माइनस टू। देखिए क्या होगा, ठीक है। अब सब तो जाएंगे भैया, तो m से चला जाएगा, l से चला जाएगा। अब देखो t माइनस टू ऊपर भेजो, क्या होगा जरा बताइए। तो ये क्या होगा बोलो, m है इधर, L2 ये देखो -1 -2 -1 -2 क्या होगा -3 t -3, ठीक है। ये t -2 ऊपर जाएगा तो t2 हो जाएगा, ठीक है। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, -3 में से 2 गया -1, ml2 t -1। तो देखिए कहीं पर ये ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो वही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर ml2 t -1। देखो ml2 t -1। तो याद रखिए ये आपका जो है कि यही टॉपिक है, इस बेस को आप क्लियर कर लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। अगले में हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर। तब तक आप इंजॉय करिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।